नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से अपने प्यारे से छोटे से ब्यूटीफुल से चैनल जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। आज आज हम आपसे 2025 में बोर्ड एग्जाम्स के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी कि खगोलीय दूरदर्शी। चलो मैं इसको बोर्ड पे लिख ही देता हूँ, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी, इसी का एक नाम और है आपको बढ़ती दूरदर्शी। ठीक, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या इसको कह सकते हो रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए प्यारे बच्चों, खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्ती दूरदर्शी या इसको कहते हैं गैलीलियो की दूरदर्शी, ठीक है। इसको सबसे पहले किसने बनाया था? गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने इसको बनाया था, ठीक। तो सबसे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स में से पूछने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में से आता है। चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में से पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। एक इंस्ट्रूमेंट है तो इसको आज बड़े ही रोचक ढंग से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए आपको बहुत आसान लैंग्वेज में आज आपको खगोलीय दूरदर्शी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये खगोलीय दूरदर्शी क्या है, ठीक। सबसे पहले तो खगोलीय मतलब खगोलीय वर्ण प्यारे बच्चों जो है आपका स्पेस से लिया गया है, ठीक है। यानी आपके अंतरिक्ष में स्थित पिंडों को आप ऐसा कह सकते हो। दूरदर्शी माने होता है कि दूर की वस्तुओं के दर्शन कराने वाला, मतलब एक ऐसा यंत्र जो आपको अति दूर स्थित वस्तुओं या अंतरिक्ष में, जैसे आकाशीय पिंड आपके चंद्रमा है, मंगल है, सूर्य है, पृथ्वी है, गैलेक्सीज वगैरह है, इन सभी के आपको प्रतिबिंब देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करना होगा या जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसी यंत्र को हम कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी, ठीक। चूंकि एक यंत्र है तो यंत्र को हम पढ़ते हैं 4 पोर्शन में। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? इसका इंट्रो। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? इसका इंट्रो पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या जानकारी। इंट्रो के बाद हम पढ़ते हैं इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल, ठीक है प्यारे बच्चों। इंट्रो के बाद प्रिंसिपल पढ़ते हैं और प्रिंसिपल के बाद हम पढ़ते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? कंस्ट्रक्शन माने संरचना। फिर इसके बाद इसमें एक हेडिंग और बढ़ जाती है आपका समायोजन, जिसको हम बोलते हैं सेटिंग, ठीक है। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और बढ़ जाता है आपका, पहले तो मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं इसकी। मैकेनिज्म बोले तो कार्यविधि, और कार्यविधि के बाद इसमें मैग्नीफाइंग पावर। देखिए प्यारे बच्चों, तो आपको खगोलीय दूरदर्शी को इतने सारे पॉइंट्स में पढ़ना है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे इंट्रो के बारे में, फिर इसका सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर इसकी संरचना पढ़ेंगे, फिर इसका समायोजन कैसे करते हैं, फिर उसकी कार्यविधि पढ़ेंगे, और कार्यविधि के बाद हम पढ़ेंगे इसकी आवर्धन क्षमता,
ठीक है प्यारे बच्चों, क्या पढ़ेंगे इसकी आवर्धन क्षमता। इट इज वेरी वेरी मोस्ट है। आवर्धन क्षमता ही एग्जाम में पूछने के लिए आती है। साथ में आपको मैं पूरा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा आज मैं इसके वीडियो में। आज के बाद आपको इससे कोई शिकायत नहीं रहेगी। बच्चों को इसका चित्र बनाने में बड़ी कठिनाई आती है। इसका चित्र मैं बड़े ही शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा आपको कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रो पढ़ते हैं कि इंट्रो क्या है। सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे कि खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुएं जैसे आकाशीय पिंड, चंद्रमा, मंगल, सूर्य, बृहस्पति, आकाशगंगाएं, तारे आदि के प्रतिबिंब देखे जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपसे इंट्रो समझ में आ गया कि इसके द्वारा दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। आकाशीय पिंड जैसे चंद्रमा, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, उपग्रह, तारे, आकाशगंगाएं आदि इसके द्वारा देखी जाती हैं। इंट्रो आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रो क्या पढ़ेंगे, इसका सिद्धांत। सिद्धांत बेटा, हमारी जो खगोलीय दूरदर्शी है वो दो लेंसों से बनी होती है, दो उत्तल लेंसों से बनी होती है। किससे बेटा, दो उत्तल लेंस से मिलकर बनी होती है। इसलिए इसका सिद्धांत किस पे कार्य करता है, उत्तल लेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपसे कोई पूछे कि बताइए खगोलीय दूरदर्शी का सिद्धांत क्या है, तो आप सीधा सीधा कह देना कि हमारी खगोलीय दूरदर्शी जो है वो उत्तल लेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अब पढ़ेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब कैसे बनी होती है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक धातु की बेलनाकार नली होती है। देखिए प्यारे बच्चों, अच्छे समझिएगा, ये एक प्रकार की नली है बेटा। देखिए देखो प्यारे बच्चों, तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, इसमें एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है, पाइप नुमा होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, बेलनाकार, ठीक है, सिलेंडर की फॉर्म में। तो इसमें क्या होती है कि धातु की बनी हुई एक लंबी बेलनाकार नली होती है। नली के देखो ये पहला सिरा है, एक सिरे पर देखो ये बड़ा वाला लेंस आपको दिख रहा होगा ऐसा, और ये छोटा वाला लेंस है। तो नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी, बड़ा लेंस है तो फोकस दूरी ज्यादा होगी, बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का इसका साइज, द्वारक मतलब होता है साइज। ठीक, तो साइज कैसा बेटा, बड़े आकार। नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस बच्चों, उत्तल लेंस लगा होता है, और इस लेंस को हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। यानी इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिकल लेंस, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिकल लेंस और हिंदी में कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, नली के दूसरे सिरे पर आप देखो ये वाला बड़ा लेंस, ये छोटा है। नली के दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का कम फोकस दूरी होती है और उसका साइज भी छोटा होता है। तो छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का एक और उत्तल लेंस लगा होता है, और इस उत्तल लेंस को हम कहते हैं नेत्रिका लेंस। इसका एक नाम और होता है अभिनेत्र, अभिनेत्र लेंस। या तो इसको नेत्र का लेंस कहते हैं या अभिनेत्र लेंस कहते हैं, मतलब इंग्लिश में कहते हैं आई पीस लेंस। आंख की साइज का, जो हमारी आंख की साइज होती है ना प्यारे बच्चों, जो आंख की साइज है उसी साइज का ये क्या है, ये लेंस बना होता है। क्योंकि हमें आंख से देखना होता है तो बस इसी साइज का बना होता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, अब देखिए एक सिरे पे लगा हुआ है बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का लेंस, और एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी छोटे द्वारक का लेंस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या प्यारे बच्चों, एक ऐसे चक्र लगा होता है, इसको बोलते हैं दंतुर दंड चक्र।
इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। ठीक। पूरी नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था होती है। किसकी व्यवस्था होती है प्यारे बच्चों? दंतुर दंड चक्र की। मतलब इससे नली से क्या करते हैं, एक नट होता है। आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया हो तो ऐसे वो नट से करता है ना, वो जो एग्जामिनेशन करता है वो डॉक्टर करता है कि आगे पीछे खिसकाते हैं नट बोल्ट के द्वारा। उसी नट बोल्ट को हम क्या कहते हैं? दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। और नली में एक क्रॉस तार भी होता है, मतलब एक प्लस का चिन्ह बना होता है। जब यहाँ से अपन लोग देखते हैं तो प्रतिबिंब इसी की सीध में आना चाहिए। जब इसकी सीध में आप वस्तु को देखते हो तो आपको स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि प्रतिबिंब को स्पष्ट देखना। आप इसकी सीध में देखोगे तो स्पष्ट दिखेगा। तो प्रतिबिंब को स्पष्ट देखने के लिए नली में क्या लगा होता है? क्रॉस तार लगा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर से इसकी संरचना बता देता हूँ कि इसमें एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है। नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिससे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का एक अन्य उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था होती है। साथ ही स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए नली में क्रॉस तार की व्यवस्था भी लगी होती है। तो ये हमारी क्या है बेटा? कंस्ट्रक्शन। इंट्रो समझ गए, प्रिंसिपल समझ गए, कंस्ट्रक्शन समझ गए। अब पढ़ते हैं समायोजन। ठीक है, समायोजन क्या करते हैं, थोड़ा मेरी बात को समझिएगा अच्छे से। ठीक है, समायोजन करने के लिए जैसे मान लीजिए हमें करना क्या है, सेटिंग में कुछ नहीं करना, बहुत सरल है बेटा। हमें जिस भी ऐसे मान लीजिए जी हमारी जो है यहाँ पे ये दूरदर्शी है, और मान लीजिए हमारा चंद्रमा है। चलो मान लेते हैं वस्तु। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसी दूरदर्शी की सहायता से चंद्रमा को देखना है। तो मैं क्या करूंगा, चंद्रमा को देखने के लिए सबसे पहले इसका मुंह घुमा के चंद्रमा की ओर कर दूंगा। इसको ऐसे उठा के इसको कहाँ कर दूंगा बेटा? इस तरफ इसका मुंह कर दूंगा ऐसे। ठीक है, आप समझ सकते हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे इसको घुमा के मैं इस तरफ कर दूंगा, और ये वाला सिरा जो बड़ा वाला सिरा है वो क्या है? अभिदृश्यक लेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जिस भी वस्तु को देखना होता है उस वस्तु की तरफ हम अभिदृश्यक लेंस को घुमा देते हैं। ये सिरा जो दिख रहा है ना बड़ा चौड़े वाले सिरा, जो चौड़ा वाला सिरा, वो कौन सा है? अभिदृश्यक। तो जिस भी वस्तु को देखना होता है उसकी तरफ अभिदृश्यक लेंस को घुमा देते हैं। ठीक है, फिर हम ये नट बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था से। यहीं पे लगा है, इस नट के द्वारा हम नली को आगे पीछे खिसकाते हैं। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था से नली को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि यहाँ पे जो क्रॉस तार है कि क्रॉस तार और इस वस्तु के बीच में कोई लंबन ना रहे, मतलब इसके बिल्कुल बीचों बीच से दिखना पड़े अपन को, बस सीधी सी बात ये है। ठीक है, अगर यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो हमको स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, जिस वस्तु को देखना है उसकी तरफ अभिदृश्यक को घुमा देना है आपको। घुमाने के बाद दंतुर दंड चक्र व्यवस्था से नली को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है और ये क्रॉस तार, वस्तु के प्रतिबिंब और क्रॉस तार के बीच में कोई त्रुटि ना रहे, एरर ना रहे, लंबन ना रहे। ठीक है, अगर ऐसा ऐसा हो जाता है तो हमें सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा इसका सेटिंग यानी कि समायोजन। आइए पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म यानी कि कार्यविधि। ठीक है, कार्यविधि समझिए बेटा, क्या है कार्यविधि? बहुत आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। इसकी कार्यविधि सीखने के लिए आपको 3 लेटर सीखने पड़ेंगे। आप बाउ छो, ये ट्रिक है इसका।
बाउछो। अब ये बाउछो क्या, मैं आपको बताता हूँ, समझो बेटा। बा माने वास्तविक, ऊ माने उल्टा, छो माने छोटा। ठीक है प्यारे बच्चों, वास्तविक, उल्टा और छोटा। प्यारे बच्चों समझिएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। एक मिनट, थोड़ा सा मेरे घर के लोग आ गए, एक मिनट रुकना प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे थे बाउछो, ठीक है, कि इसकी कार्य विधि में आपको ये 3 शब्द याद कर लेने। बाउछो, बाउछो मतलब वास्तविक, उल्टा और छोटा। सबसे पहले होता क्या है कि जैसे हम क्या किया प्यारे बच्चों, कि ये आपका जो आप चंद्रमा देखना चाहते हो, ये सबसे पहले देखो, ये किस पे इसका प्रकाश पड़ेगा, जाके आपके अभिदृश्यक लेंस पे पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ पे आएगा, अभिदृश्यक पे। और अभिदृश्यक क्या करेगा प्यारे बच्चों, इसका यहाँ पे वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, पहले किस पे प्रकाश पड़ेगा बेटा, इस चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा पहले अभिदृश्यक लेंस पे। ठीक है, तो जैसे ही हम करते क्या, सबसे पहले कि जैसे ही हम अभिदृश्यक को वस्तु की ओर करते हैं, ध्यान रखिएगा कार्यविधि में क्या लिखेंगे कि जैसे ही अभिदृश्यक को वस्तु की ओर करते हैं तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा लेंस लगा है आपका, ये वाला। ठीक है, दूसरा लेंस है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, ये वाला जो प्रतिबिंब बन गया, यह प्रतिबिंब जो है दूसरे लेंस के लिए, यह प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए जो है वस्तु का कार्य करने लगता है। अब देखो, जैसे मान लीजिए अभिदृश्यक के लिए ये वाली वस्तु बन गई और इसका प्रतिबिंब ये बन गया, ऐसे नेत्रका के लिए बेटा ये वाला प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करने लगता है। ठीक है, तो यह प्रतिबिंब जो है नेत्रका के लिए वस्तु का कार्य करता है या आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो यह नेत्रका जो है वस्तु का, यह नेत्रका क्या करती है प्यारे बच्चों, इस वस्तु का आभासी बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब, इसका उल्टा कर देंगे। वास्तविक का उल्टा होता है आभासी, उल्टा का उल्टा होता है सीधा, और छोटा का उल्टा होता है बड़ा। ठीक है, तो ये नेत्र क्या क्या करती है, इस वस्तु का आभासी, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बना देती है। बहुत सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। बात को समझना बेटा, मेरी बात को। लेंस 2 हैं तो दोनों के अलग अलग काम हैं। तो पहले लेंस कौन सा काम करेगा, अभिदृश्यक वाला, और अभिदृश्यक क्या करेगा, इसका वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बना देगा। ठीक, और यह जो प्रतिबिंब बनेगा ना बीच में, वह नेत्रका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और नेत्रका क्या करेगी, इस वस्तु का आभासी, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बना देती। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी इसकी कार्य विधि। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मैकेनिज्म हो गया। अब मेन इंपॉर्टेंट इसका काम है मैग्नीफाइंग पावर। ये आपको बहुत अच्छे से सीखनी है, मैं इसको बहुत अच्छे से कायदे में आपको समझाता हूँ। ठीक है, जब तक मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। ठीक, अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे चाहिए जगह। क्योंकि देखो बेटा, आप लोग जो है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ रहे हो, यानी कि अपवर्ती दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी पढ़ रहे हो, तो आपको आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला जरूर आता होगा। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m बराबर बीटा अपॉन एल्फा। ठीक है, मतलब आंख द्वारा किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और किसी प्रतिबिंब द्वारा बना हुआ दर्शन कोण, यानी किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बना हुआ दर्शन कोण। तो हमें बीटा और एल्फा के मान चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 केस होते हैं।
एक केस होता है जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, दूसरा केस जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। दो केस होते हैं हमारे पास। तो देखिए पहला केस, सबसे पहले इसका चित्र कैसे बनाएंगे, चित्र को समझिएगा बेटा। मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि जिंदगी में नहीं भूलेगा चित्र आपको, ठीक। और चित्र को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। सबसे पहले एक लेंस बना लेंगे, ठीक है। दूसरा लेंस अभी नहीं बनाएंगे जब तक कि पहले लेंस का काम ना हो या दूसरा लेंस नहीं बनाना है आपको, ठीक है। एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ। देखिए एक प्रकाशीकरण ये डाली, ठीक। एक प्रकाशीकरण बिल्कुल एकदम इसके समानांतर लेके जाना, ठीक। समानांतर लेके जाओगे तो यहाँ ध्यान रखना बेटा, देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट है, समझना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना बेटा। सबसे पहले एक लाइन निकाला इसके सेंटर से होती हुई, ठीक। एक दूसरी लाइन निकालना, यहाँ से बेंड हो जाएगी, यहाँ पे क्योंकि अपवर्तन होगा, जो सेंटर से होके जाती है वो सीधी निकल जाती है, लेकिन ये समानांतर है तो यहाँ से बेंड होके यहाँ ये दोनों प्रकाश किरणें मिलेंगी, ठीक है। और जहां प्रकाश किरणें मिलेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए वस्तु है आपके यहाँ पे ए बी, ठीक है। ए बी ऐसा मान लीजिए, चलो ए यहाँ मान लो, बी यहाँ, तो ए से यहाँ पे बन गया आपका ए डैश, यहाँ क्या बन गया आपका बी डैश, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक छोटी सी ऐसी दोनों को मिलाते हुए कैसी लाइन खींचनी है, ठीक है, ठीक है। इतनी लाइन नीचे इतनी ही ऊपर खींच लेनी है आपको, ठीक। जितनी नीचे बनाए उतनी नीचे ऊपर बना देनी है। फिर दोनों लेंस को क्या करना बेटा, बराबर बराबर से इसको मिलाते हुए एक लेंस यहाँ बना देना, ऐसे बना देना, ठीक है। बात को समझो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया है, दोनों प्रकाश किरणें से मिलती हुई आगे जाएंगे, थोड़ा आगे तक ले जाना, फिर एक सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना, इतना ही ऊपर ले जाना, फिर दोनों को मिलाते दूसरा लेंस बना देना, ठीक। अब तीसरा काम देखो, तीसरा काम क्या करना है आपको कि इसको और इसको, इसके सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है, ठीक है। इसको और इसको मिलाते हुए एक लंबी लाइन खींच ले जाना, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, एक सुई टेबल खींच लेना, ठीक है। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा काम करना है आपको, ठीक है। जितना हो सके आपको जितना ले जाना अपने मन से, ठीक। थोड़ा और लंबा किया तो लंबा ले जाना, ठीक। इसके बाद क्या करना है आपको कि इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को इसके रख के मिलाना है आपको, ऐसे, ठीक है। फिर एक ये वाला पॉइंट मिलेगा, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए ले जाना है, ठीक है। ये काम करना है आपको और आपका चित्र बन के रेडी हो जाएगा, ठीक। और जहां पे तीनों को मिलाया वहां से डॉट 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 करके ऐसे मिला लेना, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक। इस प्रकार से आपका चित्र बन के रेडी हो जाएगा। ये चित्र आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। जैसा मैंने बताया वीडियो को रिवर्स करके एक बार देख लेना, आप लोग बनाना सीख जाओगे, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ जो कोण बनता है
वो बनता है अल्फा। तो शीर्षाई मुख से देखो ये वाली लाइन कटे तो ये वाला भी कोण कैसा रहेगा, अल्फा रहेगा। ठीक है। इसके बाद नेत्र का से देखो अभिदृश्यक से कौन सा कोण बनता है, अल्फा। और नेत्र का से कोण बनता है प्यारे बच्चों, बीटा। ठीक है। इस तरफ बीटा तो ये, इस तरफ भी क्या बनेगा बेटा, बीटा बनेगा। बस हमें अल्फा बीटा निकालनी है। आपको पता होनी चाहिए बेटा कि देखो ये कौन सा लेंस है आपका, अभिदृश्यक लेंस है। और ये कौन सा लेंस है आपकी, नेत्र का। ठीक है। यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया क्योंकि प्रकाश अनंत से आ रहा था और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस पे केंद्रित होती है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बना होगा प्यारे बच्चों, चाहे उसको आप वीओ कह लो चाहे इसको आप एफओ कह लो, एक ही बात। ठीक है। यहाँ से कोई बेटा प्रतिबिंब ये बन रहा है ना, प्रतिबिंब तक की दूरी को हम भी बोलते हैं क्योंकि अभिदृश्यक लेंस से बन रहा है। चाहे अब इसको वीओ कह लो चाहे एफओ कह लो, एक ही बात है। दूसरी बात देखो यहाँ से ये बेटा ये नेत्रका लगी है, नेत्रका के लिए वस्तु का काम, ये बेटा नेत्रका से वस्तु की दूरी बन जाएगी यू ई। ठीक। क्योंकि नेत्रका के लिए ई लगा दिया और यू मान वस्तु की दूरी, जो प्रतिबिंब बनता है वही नेत्रका के लिए वस्तु का कार्य करता है। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए हम एक काम करते हैं कि ए डैश और बी डैश को मान लेते हैं एच मान लेते हैं। ठीक है। अब यदि हम टेन एल्फा निकालें तो क्योंकि देखो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, मैं चित्र को ऐसा बना देता हूँ। यहाँ पे ए आवर्धन क्षमता एम बराबर होता है बीटा अपॉन एल्फा। तो हमें दो मान निकाल लें, एल्फा भी निकाल लें और बीटा भी निकाल लें। अब देखो एल्फा मतलब होता है टेन एल्फा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ बेटा, ये जो कोण बनते हैं ना अल्फा बीटा बहुत छोटे होते हैं। जब बहुत छोटे कोण होते हैं तो टेन एल्फा और एल्फा मतलब टेन एल्फा में से हम टेन हटा सकते हैं। छोटा कोण होने पर आप साइन टेन की वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो एल्फा और टेन एल्फा एक ही बात है। अब एल्फा तो मैं यहाँ वस्तु के लिए नहीं निकाल सकता, लेकिन इस चित्र के हिसाब से मैं एल्फा निकाल सकता हूँ। एल्फा मतलब टेन मतलब क्या, तो लंब बटे में आधार। तो लंब हो जाएगा आपका क्या, एच, और आधार कितना हो जाएगा बेटा, ये दिख रहा है ना बेटा आपको, लंब हो जाएगा एच और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एफ ओ। क्या लिख सकते हो कि लंब बटे आधार, लंब क्या है एच और आधार क्या है बेटा एफ ओ। ठीक है। जी अपन अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेंस के इस तरफ की दूरी है क्योंकि प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो उसको अपन लेंगे नेगेटिव का एच अपॉन एफ। ठीक है। इसके बाद चलो इस तरफ और नेत्रका के लिए देखो, बीटा बोले तो टेन बीटा। ठीक है। अब यही इसमें भी देखो टेन बीटा और लंब बटे लंब क्या है बेटा, यही आपका इस देखो बीटा इस तरफ तो मैं नहीं निकाल सकता लेकिन इस तरफ निकाल सकता हूँ इस त्रिभुज में। तो लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये। देखो लंब क्या कह रहे बच्चों, माइनस का एच, और आधार देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस वाले लेंस से यू ई लेफ्ट में, देखो इस वाले लेंस से एफ था राइट में, राइट में होने की वजह से मैंने एफ को लिया था पॉजिटिव, लेकिन इस तरह इस वाले लेंस के लिए लेफ्ट में तो माइनस का यू ई। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर सकता हूँ, तो एल्फा बीटा के मान आ गया तो निकाल लिया। देखो एम बराबर बीटा अपॉन एल्फा, बीटा की जगह पे एच अपॉन यू ई और एल्फा की जगह माइनस एच अपॉन एफ ओ। देखो बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, पहले तो एच से एच कट जाएगा, एफ ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस का एफ ओ अपॉन यू ई। इसको मान सकते हो ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस के एफ ओ गुणे वन अपॉन यू ई, समीकरण एक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास आवर्धन क्षमता आ गई, लेकिन कंडीशन कितनी है मेरे पास, दो। देखो पहली कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने।
कृत्रिम कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे लेंस का फॉर्मूला। लेंस का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब चूंकि कृत्रिम आपको नेत्रिका से देखना है, तो देखो ध्यान से देखना, हम f की जगह रखेंगे एफ ई, एफ की जगह पे एफ ई, और भी की जगह रखेंगे माइनस का डी। क्योंकि प्रतिबिंब जो कहाँ बनना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम बोलेंगे डी, यानी माइनस का डी, और यू की जगह पे रखेंगे माइनस का यू ई। रखो बेटा इसमें, तो 1/f ई, 1/v की जगह माइनस डी, और यू की जगह माइनस यू, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर सकते हो उसमें आप, कि जिस तरफ उठा लाना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/f ई, किस तरफ आएगा तो जगह प्लस 1/d 1/u ई। अब देखिए 1/u ई का मान रख दीजिए फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है अपने पास, m बराबर माइनस का एफ ओ इंटू, एम बराबर माइनस का एफ ओ इंटू 1/e, 1/e की जगह पे रख दीजिए उठा के 1/f ई प्लस 1/d। ठीक, एक काम कर दीजिएगा कि ये 1/d है, इसमें एफ ई का ऊपर गुणा एफ ई का नीचे गुणा कर देना, और नीचे से कॉमन क्या मिलेगा, एफ ई। नीचे से एफ ई कॉमन लीजिएगा बेटा, जब नीचे से एफ ई आएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ से एफ ई चला गया तो हो जाएगा एफ ई अपॉन डी। ठीक है, तो आखिर रिजल्ट हमको ये मिलेगा माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस का एफ ई अपॉन डी। इसमें से एक चीज और पूछता है, दूरदर्शी की लंबाई। तो दूरदर्शी की लंबाई क्या है, दूरदर्शी की लंबाई, देखो प्यारे बच्चों, दूरदर्शी कहाँ से कहाँ तक फैली है बेटा, इस लेंस से इस वाले लेंस की दूरी को ही हम कहते हैं दूरदर्शी की लंबाई, बराबर आप कह सकते हो लेंसों के बीच की दूरी। ठीक है, समझ जाना बेटा, लेंसों के बीच की दूरी, लंबाई बोले तो एल। इस वाले लेंस से यहाँ तक की दूरी होती है पूरी दूरदर्शी की लंबाई, लेकिन यह दूरी दो भागों में बटी है, यहाँ से यहाँ तक बटी है और यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है एफ ओ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है यू। तो आप क्या लिख सकते हैं, मॉड एफ ओ प्लस मॉड यू ई। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप लिख सकते हो कि यू ई बराबर में डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। अगर आपको यू ई निकालना है, सूत्र में कहीं फंस जाते हैं, तो आप यू ई बराबर डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई निकाल सकते हैं। जल्दी से इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको दूसरा केस बताता। ठीक है, ठीक, आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब देखो दूसरा केस क्या है, समझो बेटा। दूसरा केस ये है कि जब प्रतिबिंब कहां पर बने, जब प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे बने। तो फिर से लगाइए लेंस का फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो वही f की जगह पे क्या रखेंगे आप लोग, एफ ई, और v की जगह रखेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, अनंत पे, तो v की दूरी इनफाइनाइट, और u की जगह पे माइनस v रखो। तो 1/f ई बराबर
1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस यू ई। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन एफ ई बराबर 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1 अपॉन यू ई से गुणा कर दीजिएगा, तो यू ई बराबर में क्या जाएगा एफ ई, और इसको फर्स्ट में रख दीजिए 14 फर्स्ट। तो बताइए एम बराबर क्या बन जाएगा। देखो ये एक चीज देखो, इस लाइन के नीचे ये लाइन, इस लाइन के नीचे ये लाइन आपको लिखनी है, क्योंकि जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, तो एम बराबर माइनस का एफ ओ गुणे 1 अपॉन और यू ई की जगह पे एफ ई रखेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई। ठीक है, और वहीं दूरदर्शी की लंबाई में यू ई की जगह पे क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एफ ई बन जाएगा। ठीक है, मॉड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि लंबाई या दूरी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक, तो ये पूरी कहानी। अब देखो इसमें चित्र बनानी है आपको। चित्र कैसे बनाओगे, चित्र के लिए क्या करोगे बेटा, चित्र यही रहेगा पूरा, बस यहाँ से इस चीज को हटा देना है आपको। ठीक है, ये लाइन मिटा देनी है ऐसे, ये भी लाइन मिटा देनी है, और प्रतिबिंब को ले जाना है अनंत पे। तो क्या करेंगे आप, इस वाले पॉइंट से समांतर रेखा बना देंगे, और इस वाले पॉइंट पे भी कैसी रेखा बना देंगे, समांतर। ठीक है, जैसे अपन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे समांतर, यहाँ पे भी समांतर बना देंगे, तो ये वाला प्रतिबिंब माना जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका ये चित्र बन जाएगा, और बाकी पूरा डेरिवेशन मैंने आपको समझा दिया है। तो ये पूरी कहानी थी आपकी खगोलीय दूरदर्शी की A to Z, पूरा एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। अच्छे से आपको जो भी समस्या हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखें और अच्छी तरह से समझें, और फिर भी आपको समस्या है तो आप मेरे नंबर पे आप लोग जो है मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर दे दूंगा, तो आप अच्छी तरह से, मैं आपके लिए और अच्छी तरह से वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय हिंद, बाय बाय। थोड़ा हमारा भी सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। बाय बाय, गुड नाइट।